लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जुलाई से इतने रुपए बढ़ने जा रही है सैलरी में। 7वां पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को जुलाई महीने से मिलने वाली सैलरी या पेंशन बढ़ने जा रही है। 1 जुलाई से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। डीए में इजाफा होने के बाद इन कर्मचारियों का टीए एचआरए बढ़ने के अलावा ईपीएफ और ग्रेजुइटी में भी इजाफा हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई या पेंशन पाने वाले मौजूदा और पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आने वाले 1 जुलाई से इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने वाला है। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 17% भत्ता मिलता है। पिछले साल ही केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 4% का इजाफा करने का फैसला लिया था। 4% की इस अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2021 से ही मिलना था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे फ्रीज कर दिया। महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज किए जाने के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख पेंशनधारियों को झटका लगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ही इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और राहत डीआर के 3 इंस्टॉलमेंट्स को 3 बार रोका जा चुका है। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2020 को मिलने वाली महंगाई भत्ता नहीं मिल सका है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन कर्मचारियों के लिए बकाया किस्तों को 1 जुलाई 2021 से नई दरों के साथ शामिल करते हुए भुगतान कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि महंगाई भत्ता क्या है, यह कैसे तय होता है और कर्मचारियों को और पेंशनधारियों को क्यों दिया जाता है। तो बता दें कि महंगाई भत्ता से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है। 1 साल में 2 बार, जनवरी में और जून तक, फिर जुलाई से दिसंबर तक के लिए होता है। महंगाई भत्ता तय करने के लिए केंद्र सरकार औसत महंगाई दर 6% रहने का अनुमान लगाती है। AICPI के मुताबिक जुलाई दिसंबर 2020 के बीच औसत महंगाई दर 3.5% रही है। जनवरी जून 2021 के बीच महंगाई भत्ता कम से कम 4% ही होगा। तब किसी कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इसी हिसाब से उसका ट्रेवल अलाउंसमेंट में भी इजाफा होता है। इसी के आधार पर घर और किराया और मेडिकल खर्च भी तय होता है। वित्त मंत्रालय ने इस पर क्या कहा था ये भी आप जान लीजिए। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक मेमो में कहा गया था कि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुई मौजूदा परिस्थितियों में यह फैसला लिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2020 के बाद से बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 के लिए तय किए गए अतिरिक्त डीए और डीआर का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि इस कर्मचारियों को मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता रहेगा। जुलाई में इन बकाया किस्तों के भुगतान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बहुत इजाफा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इनके महंगाई भत्ते में करीब 11% का इजाफा हो सकता है। वर्तमान में महंगाई भत्ते की तय दर 17% है और जनवरी जून 2020 की 4%, जुलाई दिसंबर 2020 की 3%, जनवरी जून 2021 की 4% को मिलाने के बाद यह 28% तक पहुंच जाएगा। कम से कम कितनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है? एक मीडिया रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा पे मैट्रिक्स में 15% का महंगाई भत्ता लगाया जाना है। केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदा न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। इसके हिसाब से कर्मचारियों की प्रति माह सैलरी में न्यूनतम 2700 रुपये जुड़ जाएगा। सालाना तौर पर उन्हें कुल 32,400 रुपये का फ़ायदा होगा। ईपीएफ और ग्रेच्युटी में भी होगा इजाफा।
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए फिटमेट फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान में फिटमेट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी, महंगाई भत्ते, ट्रेवल अलाउंस और घर किराया के अलावा फिटमेट फैक्टर पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। ऐसे में बिना अलाउंस की ही उनकी सैलरी 18,000 गुने 2.57 अर्थात 46,260 रुपये होंगे तथा कर्मचारियों के ईपीएफ और ग्रेजुइटी में भी इजाफा होगा। अब इसका सीधा असर बिहार के लाखों कर्मचारी और नियोजित शिक्षकों पर भी पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार जब अपने कर्मचारियों को सुविधाएं देती है तो उसका असर राज्यों पर भी पड़ता है और उसमें बिहार पीछे नहीं रहेगा। अर्थात 1 जुलाई से ही बिहार के सारे नियोजित शिक्षकों को 28% की दर से डीए का भुगतान होगा और इनके वेतन में थोड़ी ही सही आंशिक रूप से बढ़ोतरी होगी जो कुछ राहत पहुंचा सकती है। 3 से 4 हज़ार रुपये जुलाई के बाद बढ़ोतरी होगी जो 15% अप्रैल बढ़ोतरी के अलावा होगी। अर्थात नियोजित शिक्षक का वेतन कम से कम 34,000 रुपये के आसपास ही होगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।